आप सभी का स्वागत है। जो लोग इस समय हमारे सामने बैठे हैं और जो जूम से हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत है। वीरेंद्र कुमार जी से आप सभी परिचित हैं। पिछले बार भी जो समस्या हमने की थी कि लोगों को सुविधा पसंद है, तो हमसे घर से ही लोग ज़्यादा अपने आप को ऑपरेट कर रहे हैं। गर्मी भी है, एसी में बैठ के देखना अच्छा लगता है। और मजे की बात यह है कि हमने एक इनविटेशन भेजा था व्हाट्सएप पे कि आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो 70 आदमियों ने नया ज्वाइन किया है। कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट है, इसलिए लोग सुनना चाहते हैं लेकिन चलना नहीं चाहते। तो इसीलिए आज का टॉपिक है, आओ सत्संग में चलें। घर के पे बैठ के सुविधा है लेकिन वो मजा नहीं है। जो सामने सुन के आता है ना जी, वो चीज दिमाग में रह जाती है। ठीक है ना जी। और घर में अगर आप देख रहे हो, देखते देखते दाल सड़ जाती है, लड़ाई हो जाती है, आटा ठीक बनता नहीं है, और बीच में की करनी चाहिए मैं ये वो दुनिया भर के नाटक, वो मजा नहीं आता। तो एनी हाउ आज यही सीखेंगे कि सत्संग में क्या आने से फायदे हैं। आओ सत्संग में चले। टेक्नोलॉजी नहीं आ गई सारी। हाँ जी, हो गया हो गया। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रिमूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदर और सम्मान के योग्य आर्य समाज के हमारे प्रधान श्रीमान अजय चौहान जी, आर्य समाज के माननीय महामंत्री आदरणीय अजय सहगल जी, इस सभा में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित सभी श्रद्धा और सम्मान के योग्य माताओं बहनों, आदरणीय भद्र पुरुषों और हाइब्रिड माध्यम से जुड़े हुए आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के सभी अधिकारी, सदस्य और इस संस्था से प्रेम करने वाले भाइयों बहनों, भद्र पुरुषों, हमारे आदरणीय आर्य समाज के धर्माचार्य भाई रामचंद्र जी, जैसा अभी सहगल साहब ने कहा, आज हम सत्संग के विषय में विचार करने के लिए उपस्थित हैं। और उसमें भी विशेष बात आपने कही कि हमारा जो आर्य समाज का हॉल है, ये हॉल प्रत्यक्ष रूप से फिजिकली सदस्यों से भरा हुआ होता था, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास ये सहूलियत है, सुविधा है, इसलिए कुछ लोग यहाँ उपस्थित हैं, बाकी लोग वहां उपस्थित हैं, पर उपस्थित हैं ये खुशी की बात। यहाँ और वहां दोनों मिलकर के आज हम विचार करेंगे। एक बात मैं सहगल साहब की बात पे कहना चाहता हूं कि ये जो सत्संग है, सत्संग को हम एक बाकी कर्तव्यों की तरह से कर्तव्य न माने।
ये कर्म नहीं, ऐसा नहीं कि 1 घंटा आर्य समाज में जाना ही है, ये ड्यूटी है, ये कर्म है, ये धर्म। जब हम धर्म मान लेंगे तब फिर इस माध्यम की जरूरत नहीं, क्योंकि कर्म को तो कहीं भी बैठ के किया जा सकता है, पर धर्म को धर्म की जगह पे ही किया जाए तो ज्यादा अच्छा और वहीं किया जाए। हम आर्य समाजी लोग हैं, हम लॉजिक की बातों पर ज्यादा, लॉजिकली हम यूं कहते हैं जी बात लॉजिकली होनी चाहिए। तो लॉजिकली इस संबंध में बात यही है कि धर्म सत्संग से जुड़ा हुआ है, और सत्संग धर्म के लिए न कि कर्म के लिए, एक कर्तव्य के लिए नहीं है कि हम 1 घंटा आएंगे, संडे को आएंगे या शुक्रवार को आएंगे तो हमारी उपस्थिति हो जाएगी, हमारा कार्य हो जाएगा। नहीं, आर्य समाज और हमारी जो संस्थाएं हैं ये तभी फले फूलेंगी, इनमें तभी खुशियां होंगी जब रौनकें होंगी, और रौनक तब होंगी जब आप और हम सब लोग यहाँ उपस्थित होंगे, एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे को देख करके एक दूसरे को नमस्ते करेंगे, मिलेंगे, प्रेम से एक दूसरे की बात सुनेंगे। बहुत दिन हो गए यहाँ लोग खड़े होकर के परिचय करते थे, उनको शॉल उड़ाते थे, उनसे बाकी सब लोग परिचित होते थे। ऐसा कोरोना काल में कुछ विपरीत परिस्थितियां आई, पर अब भी बहुत दिन हो गए। इसलिए मैं ये आग्रह इस अवसर पर आप सब लोगों से विशेष अर्थ में करना चाहता हूं कि सत्संग तो सत्संग वाली जगह पे ही होता है। एक दोहा मुझे याद आता है कि बसी कुसंग चाहत कुशल, बसी कुसंग चाहत कुशल यही महा अफसोस, और महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस। पता नहीं हम कहाँ बैठे होंगे, जैसा सहगल साहब कह रहे थे कि कहीं सब्जी जल रही है, कि कहीं कोई आ गया, कि कहीं कोई चला गया, ऐसा नहीं है। जो स्थान जिसके लिए उपस्थित है, अगर हम वहां उपस्थित हैं तो उसका दोहरा फायदा, सोने पे सुहागा। इसलिए आप सबसे ये आग्रह कि जो लोग विदेशों से और दूसरे दूर बैठे हुए हम लोगों से जुड़ रहे हैं, वो तो बहुत ही स्नेह और आदर के योग्य हैं कि आप जुड़ रहे हैं, पर यदि आ सकते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा। दोनों बातें होंगी। आइए अब अपने विषय की तरफ लौटते हैं। जैसा हम सब ने निश्चय किया कि आज हम सत्संग के संबंध में विचार करेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी का एक वाक्य है कि बिनु सत्संग विवेक न हुई, प्रभु कृपा बिन दुर्लभ सुख। ये ईश्वर की कृपा होती है कि हम सत्संग में आते हैं, हमको सत्संग प्राप्त होता है, वरना ये मन बहुत सारे संकल्प विकल्प करता है, आलस आ जाता है, अस्थिर हो जाता है, दिल करता है कि ऐसा कर लें वैसा कर लें। ये एक माध्यम, एक चेताने वाला, जिससे हमारा मन अपने कर्तव्य को समझे, हमारा मन अपने घर में अथवा जिस किसी कार्य को, जिस संबंध को हम निभा रहे हैं, उसको हम ठीक निभा पाए। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने हमारे जीवन में एक स्थान बनाया कि हमको सत्संग भी करना है। सत्संग भी बहुत जरूरी, स्वाध्याय और सत्संग ये दो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और गृहस्थी के लिए तो ये निश्चय किया गया कि उसे सत्संग जरूर करना है, इसलिए ताकि जो आलस्य जीवन में आ गया, जो गलत विचार, क्योंकि गृहस्थ हैं, कारोबार भी करते हैं, ऊंचा नीचा काम भी होता है, सुख दुख भी होता है, राजगी नाराजगी भी होती है। आप बहुत बार घर में देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत तेजी से बहुत ऊंचा ऊंचा बोल रहा है, आपने देखा किसी से आप मिलते बहुत ऊंचा ऊंचा बोल रहा है, आप उसे कहते भाई आप ऊंचा ऊंचा क्यों बोल रहे हैं? वो कहते जी मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, मैं तो ठीक बोल रहा हूँ। उसको खुद भी नहीं पता होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बोलने वाले को स्वयं भी नहीं लगता कि वो कुछ ऊंचा बोल रहा है, कि वो कुछ गलत बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी आदत हो गई है। अब ऐसा व्यक्ति जब सत्संग में बैठता है, ऐसा व्यक्ति जब सत्य के संग में बैठता है, और जैसा महात्मा गांधी ने कहा कि सत्य यानी ईश्वर,
महात्मा गांधी से पूछा कि आप सत्य अहिंसा की बात करते हैं तो आप सत्य से क्या तात्पर्य आपका? उन्होंने कहा कि सत्य से तात्पर्य ईश्वर। और हमारे विचारकों ने कहा कि जब व्यक्ति ईश्वर के समीप बैठे और ईश्वर का अनुभव करे तब वह कैसे उत्तेजित हो सकता है, तब वह कैसे ऊंचा बोल सकता है, तब वह कैसे अपने जीवन में उन वृत्तियों को धारण कर सकता है जिनसे उसका पतन हो जाए। इसलिए वो दोहा मुझे याद है कि आधी से आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, और तुलसी संगत साध की काटे सारी व्याध। एक घड़ी का मतलब होता है 24 मिनट। उन्होंने कहा कि 24 मिनट अगर आप दे पाए, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि मिनिमम कम से कम 24 मिनट, तुलसीदास जी ने उसको भी घटा दिया। उन्होंने कहा कि 24 मिनट में से आधा यानी 12 मिनट, आधी से आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, उससे भी आधी, तुलसी संगत साध की। जब कभी आप सत्संग में बैठते हैं, अच्छे लोगों का संग करते हैं, तब इतना समय भी अगर हम दे पाते हैं तो हमारे जीवन की जितनी व्याधियां हैं वो सब कट जाती। एक व्यक्ति कहने लगा कि इतने थोड़े समय में कैसे कट सकती, कम से कम कुछ समय तो हो। ये जो वर्णन है, ये जो दोहा है, ये अतिशयोक्ति, कुछ ये ज्यादा बतला रहा। हमने कहा ये बड़ा सा कमरा है, बड़े से कमरे में रात्रि है, अंधेरा है, आपने एक दिया जलाया, छोटा सा दिया जलाया, कितना भी बड़ा अंधेरा हो, जैसे दिया जलेगा कम से कम जहां तक उसका प्रकाश फैल रहा है वहां तक अंधेरा नहीं रह सकता। ऐसे ही जैसे ही सत्संग की बात हुई, जैसे ही अच्छे विचार की बात हुई, जैसे ही ईश्वर की बात हुई, उस जीवन में, उस व्यक्ति के मन में, उसके आसपास अशांति, पीड़ा, आलस्य और कर्म से भागने की प्रवृत्ति नहीं रह सकती। ऐसी बात मैं इसलिए कहता हूं कि भगवान कृष्ण ने गीता में एक श्लोक लिखा। भगवान कहते हैं कि हीयते ही मतिस्तात हीनैः सह समागमात् समय समतामेति विशिष्ट सह विशिष्टता। उसने कहा कि अगर आप जीवन में किस व्यक्ति के साथ बैठ रहे हैं, आप मान के चलो कि आपका जीवन वैसा ही बनता चला जा रहा है। हीयते ही मति तात, मति यानी बुद्धि, हीयते यानी घट जाती, नीचे ही सा, अगर आप किसी गलत विचारधारा वाले व्यक्ति के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ रहे हैं जिसकी वृत्ति खराब है, जिसकी विचारधारा खराब है, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि उसका प्रभाव हमारे जीवन पर भी आ गया। आप अपने जीवन में सोच करके देखें, ऐसे अनेक लोग, हमारे बच्चे हैं, घर में सब बहुत अच्छे होते हैं। मैं तो अध्यापक हूं, 8वीं 9वीं क्लास तक भी, 8वीं तक विशेष रूप से बहुत अच्छा बच्चा, बहुत ही बढ़िया, ओबीडियंट, डिसिप्लिन। आप भी घर में देखते हैं, माता पिता आके कहते हैं 10वीं क्लास तक जी बहुत ही अच्छा, हमारा तो बच्चा बहुत ही अच्छा था, ये क्या हो गया 11th क्लास में आके अचानक, ये जब बड़ा हुआ तो क्या हो गया। आप देखें, हम सबका ये अनुभव। भगवान कृष्ण ने कहा कि संग गड़बड़ाते ही बुद्धि गड़बड़ा जाती है। उन्होंने कहा समय समता में थी, ठीक समान, अपने समान के लोगों में बैठेगा, उनके साथ रहेगा तो वैसा हो जाएगा। विशिष्ट ही विशिष्ट, अगर अच्छे लोगों के साथ बैठेगा तो उसका जीवन अच्छा होता चला जाएगा। अब आप विचार करके देखें, मैं सोच रहा था कि हम जितने लोग आर्य समाज में आते हैं, या जितने लोग अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, जितने लोग स्वाध्याय करते हैं या सत्संग करते हैं या अच्छी बातें सुनते हैं या अच्छी बातें पढ़ते हैं, आप एक बार बैठ करके विचार करें कि आपको ये वृत्ति कैसे लगे, आपको जीवन में ऐसी विचारधारा कैसे आई। आनंद स्वामी जी की जीवनी आप और हम सब लोगों ने पढ़ी हुई। उन्होंने लिखा अपनी जीवनी में कि व्यापारी के बेटे थे, पर कहने लगे कि मेरे जीवन में ये बातें कैसे आई कि हमारे यहाँ स्वामी जी आया करते थे और माता पिता स्वामी जी का भोजन लेकर के इनको भेजा करते,
और जब ये भोजन लेकर के जाते, जब तक स्वामी जी भोजन करें तब तक इनको इंतजार करना होता। तो जब तक वो भोजन करें, जब तक ये इंतजार करते थे, प्रतीक्षा करते थे, तब वो इनसे कुछ बातें पूछ लिया करते थे कि गायत्री मंत्र याद है? कि हाँ याद है। कि बोलता भी है? पिताजी ने बताया आकर के कि बच्चे की बुद्धि थोड़ी सी बहुत ज्यादा शार्प नहीं है। आजकल माता पिता और भी ज्यादा बच्चों के प्रति आग्रही हैं, पहले भी होते थे। कि स्वामी जी से कहा कि बच्चे की बुद्धि थोड़ी पढ़ाई की तरफ बहुत ज्यादा नहीं है। तो स्वामी जी ने बच्चे से बात की कि बेटा तू तो बहुत अच्छा लड़का है, भोजन लाता है, सेवा सत्कार करता है, थोड़ा गायत्री की भी साधना, गायत्री का जाप भी किया कर। उन्होंने लिखा कि मैंने ऐसे गायत्री का जाप करना शुरू किया और उसके बाद तो फिर वो बुद्धि भी मिली और जो कुछ भी परमात्मा की कृपा से समृद्धि भी मिली, यश भी मिला, सब कुछ मिला। लेकिन उसकी लौ कहां से लगी ये जानना बहुत जरूरी। उसकी लौ कहां से लगी हम सब भी अपने जीवन में देखें। तब जैसे, इसलिए अपने यहां कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे लोगों के साथ आप बैठेंगे वैसे ही होते चले जाएंगे। मैंने एक बार अपने जीवन की घटना आपसे संभवतः कही थी। बहुत पहले मैं एक परिवार में योगा सिखाता, सुबह सुबह योग करवाता था। वो बड़े संपन्न परिवार है, सब लोग जानते हैं। उस परिवार में मैं योग सिखाया करता था और योग की कक्षा सुबह 5 बजे से 6 बजे तक होती थी। 6:30 बजे में उनके यहाँ एक गिलास दूध पीता था, गाय उनकी थी, और फिर वहां से विद्यालय चला जाता। मुझे हमेशा याद है, आज भी याद है, कि जब मैं जाता तो बच्चे नहीं उठते थे। पति पत्नी तो उठ जाते थे पर बच्चे नहीं उठते थे। जब बच्चे समय पर नहीं उठते थे तो जो गृहस्थ स्वामी थे, जो घर के बड़े थे, बुजुर्ग थे, पिता थे, वो एक आम भाषा में छोटी मोटी गाली कह सकते हैं, वो उन बच्चों को देते थे। मैं भी सुनता था। और कमाल की बात तो तब होगी जब 10-15 दिन के बाद मैंने अपने घर में अचानक एक दिन अपने बच्चों से वही बात कही जो मैंने वहां सुनी। फिर मैं हैरान हो गया। फिर मैंने बैठ करके विचार किया कि ये बात मैंने कैसे कही, मैं तो इसका प्रयोग कभी करता ही नहीं। पर वो बात है ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए सत्संगति और संगत बहुत महत्वपूर्ण। आज हम 4 बातों पर विचार करेंगे। एक संगति, दूसरा कुसंगति, तीसरा सत्संगति और चौथा विसंगति। ये 4 शब्द हैं। इन चारों बातों पर हमारे जीवन में ये चारों चीजें ही आती, सबके जीवन। और जितने महान पुरुष हैं आर्य समाज की परंपरा में, तो मैं ये सोच रहा था कि सत्संगति के आर्य समाज के इतिहास में तो बहुत उदाहरण। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का जीवन तो सबसे बड़ा उदाहरण है कि स्वामी दयानंद की संगत में आए, चेंज हो। इतना ही नहीं, स्वामी स्वतंत्रतानंद जी महाराज घरौंडा में प्रवचन कर रहे थे। संगत की बात कर रहा हूं। घरौंडा में प्रवचन कर रहे थे, सायंकाल प्रवचन होता था। सोनीपत से आगे एक छोटा सा कस्बा, आजकल भी कस्बा ये, उस समय तो गांव था। वो प्रचार कर रहे थे, प्रवचन हो रहा था। अनेक लोग गांव के बैठे हुए थे, कुछ और लोग पीछे आकर के बैठ गए। 3 लोग थे, वो आकर के बैठ गए। कर्म और भोग पर उनका प्रवचन चल रहा था। 1 घंटे तक उन्होंने लोगों को समझाया कि देखो, इंसान के किए गए कर्म का परिणाम उसको भोगना ही पड़ता है। ये ईश्वर की व्यवस्था है। जैसा कि हम आर्य परंपरा में जानते हैं कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से। स्वामी जी ने कर्म के ऊपर अपना 1 घंटे का व्याख्यान वहां दिया। सारे लोग उठ करके चले गए। 3 लोग रहे। 3 लोग रह गए। और जब सब लोग चले गए तो वो तीनों उठ करके स्वामी जी के पास आए और आकर के कहने लगे, महाराज, जो आज आपने प्रवचन किया इसके बारे में कुछ और बातें कर दी। स्वामी जी ने कहा, बताओ, मैं तो यही धर्मशाला में ठहरा हुआ। इन्होंने कुछ प्रश्न पूछना होता, ये पूछते कुछ है। उससे पहले स्वामी जी ने पूछा कि आप लोग कौन हो। कहने लगे, महाराज क्या बताएं हम कौन। हम तीनों चोर हैं। हम तीनों चोर हैं और चोरी करने के लिए आए थे।
क्योंकि थोड़ा जल्दी आ गए, तो टाइम पास करने के लिए कि भाई चलो जल्दी आ गए हैं, थोड़ा अंधेरा पड़ जाए, इसलिए टाइम पास करने के लिए एक तो अंधेरा पड़ जाएगा, दूसरा यहाँ ये भी पता चल जाएगा कि कपड़े से, पहनावे से कि कौन मालदार आदमी है, कुछ लोग आए हुए होंगे। तो बोले हम तो वो लोग हैं जो इसलिए क्योंकि टाइम पास हो जाए वो बैठ गए। उसके बाद स्वामी जी से 1.5-2 घंटा और उन्होंने चर्चा की, और आर्य समाज के इतिहास में आता है कि वो व्यक्ति ऐसे थे, उसके बाद उन्होंने अपना वो कर्म ही नहीं छोड़ा, बल्कि गुरुकुल की स्थापना, अपनी संपत्ति दान, अपना जीवन लगाए और बाकी सारे जीवन आर्य समाज के प्रचार में लगे। इस संगति का प्रभाव। संस्कृत का एक वाक्य, संसर्ग जा दोष गुणा भवंती। एक दूसरे से दोष और गुण हम सीखते हैं। दोष जल्दी सीखते हैं, गुणों को सीखना पड़ता, ये इंसान का स्वभाव। दोष बहुत जल्दी आ जाता। महात्मा बुद्ध ने एक बात कही है, वो आर्य सत्यों की चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए जीवन में जो दोष हैं चले जाएं,